हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नेक्स्ट करंट। आज है 13 दिसंबर 2021 और 13 दिसंबर 2021 के जो भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन्हें मैं यहाँ डिस्कस करूँगा और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताता हुआ चलूँगा। आप आज की वीडियो की पीडीएफ फाइल हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, फेसबुक का लिंक, इंस्टाग्राम का लिंक, आपको सभी के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें ताकि आपको सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन है, हाल ही में 21वीं सदी के चिन्ह पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। 21वीं सदी के चिन्ह पुरस्कार से सम्मानित हुए अमित गोयनका। ऑप्शन ए अमित गोयनका ये जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइज लिमिटेड के अध्यक्ष हैं। इनको 11 दिसंबर को हाउस ऑफ लॉर्ड्स में 21वीं सेंचुरी आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार अमित गोयनका की ओर से जी नेटवर्क यूके की बिजनेस हेड पारुल गोयल ने प्राप्त किया। लंदन की स्क्वायर्ड वाटरमेलन कंपनी दुनिया के लिए एक मिसाल कायम करने वाली शख्सियतों को हर वर्ष 21वीं सेंचुरी आइकन अवार्ड देती है। पुरस्कार का आयोजन स्क्वायर्ड वाटरमेलन लिमिटेड द्वारा किया जाता है। लंदन की स्क्वायर्ड वाटरमेलन कंपनी दुनिया के लिए एक मिसाल कायम करने वाली आइकन अवार्ड देती है। पुरस्कार का उद्देश्य अगली पीढ़ी के प्रेरक नेताओं का समर्थन करना और उन्हें बढ़ावा देना है, साथ ही उन्हें अपने संबंधित क्षेत्रों में अपनी उपलब्धियों को प्रदर्शित करने के लिए एक मंच प्रदान करना है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में पब्लिक सर्विस एथिक्स पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई। ये है किसके द्वारा लिखी गई, तो यह पुस्तक लिखी गई प्रभात कुमार के द्वारा। ऑप्शन बी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने इस पुस्तक का विमोचन किया। इसे झारखंड के पूर्व राज्यपाल और भारत सरकार के पूर्व कैबिनेट सचिव प्रभात कुमार ने लिखा। इसे आईसी सेंटर फॉर गवर्नेंस द्वारा प्रकाशित किया गया। प्रभात ने 1998 और 2000 के बीच कैबिनेट सचिव के रूप में कार्य किया। ऐसी एक पुस्तक की कुकिंग टू सेव योर लाइफ, जिसको अभिजीत बनर्जी ने लिखा था। एक थी नेहरू द डिबेट्स डेट डिफाइंड इंडिया, इसको त्रिपुरदमन सिंह और आदिल हुसैन ने लिखा था। द सिनेमा ऑफ सत्यजीत रॉय, इसको लिखा था भास्कर चट्टोपाध्याय ने। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने अपनी आत्मकथा एट होम इन द यूनिवर्स शीर्षक से लिखी, तो ये आत्मकथा लिखी बालकृष्ण मधुर ने। ऑप्शन सी। बालकृष्ण मधुर की आत्मकथा एट होम इन द यूनिवर्स का विमोचन मुंबई में सड़क विकास मंत्रालय के सलाहकार आर.सी. सिन्हा ने दिसंबर में किया। मधुर DHFL प्रॉपर्टी सर्विस लिमिटेड के पूर्व CEO हैं। यह पुस्तक 1980 और 90 के दशक में हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर में नीतिगत माहौल के बारे में बताती है। इसमें लेखक के प्रारंभिक जीवन की कठिनाइयां भी शामिल हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने आत्मनिर्भर कृषक एकीकृत विकास योजना को मंजूरी दी, तो यह मंजूरी दी उत्तर प्रदेश राज्य ने। ऑप्शन डी। उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आत्मनिर्भर कृषक एकीकृत विकास योजना को मंजूरी दी। आत्मनिर्भर कृषक एकीकृत विकास योजना वित्त वर्ष 2021-22 से लागू की जाएगी। इस योजना के तहत राज्य के प्रत्येक विकास खंड में अगले 3 वर्ष में 1475 किसान उत्पादक संगठन बनाए जाएंगे। 1 लाख करोड़ रुपए बैंकों और वित्तीय संस्थान द्वारा ऋण के रूप में प्रदान किए जाएंगे। अब यह मंजूरी उत्तर प्रदेश सरकार ने दी, तो उत्तर प्रदेश के बारे में जानते हैं। यह है उत्तर प्रदेश, जिसकी राजधानी लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। कुल जिलों की संख्या 75, लोकसभा सीटें 80 और राज्यसभा सीटें 31। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस 12 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन ए 12 दिसंबर। यह सुनिश्चित करने का अवसर प्रदान करता है कि सभी की स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच हो। संयुक्त राष्ट्र ने 2017 में इसी दिन 12 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस के रूप में घोषित किया। इस वर्ष यह दिवस मनाया गया, इसकी थीम थी लीव नो वन बिहाइंड व्हेन इट कम्स टू हेल्थ। यह इस वर्ष इसकी थीम थी।
अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत दल ने बहरीन में एशियाई युवा पैरा खेलों में कितने पदक जीते? तो भारत दल ने जीते इसमें 41 पदक। ऑप्शन बी। रिफा शहर में आयोजित कॉन्टिनेंटल पैरा यूथ गेम्स में भारतीय दल ने 12 स्वर्ण पदक, 15 रजत पदक और 14 कांस्य पदक जीते। तैराकी में भारत ने 1 रजत और 2 कांस्य पदक सहित 3 पदक जीते, जबकि देश ने पावर लिफ्टिंग में भी रजत पदक हासिल किया। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय तटस्थ दिवस कब मनाया जाता है? यह दिवस आपका 12 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन सी। तटस्थता को एक कानूनी स्थिति के रूप में परिभाषित किया जाता है जो तब उत्पन्न होती है जब राज्य किसी सशस्त्र संघर्ष में भाग नहीं लेने का निर्णय लेता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2 फरवरी 2017 को 12 दिसंबर को तटस्थता के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया। इस दिन के संकल्प तुर्कमेनिस्तान द्वारा पेश किया गया था, जो 12 दिसंबर 1995 से एक तटस्थ राज्य रहा है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना शुरू की? दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना शुरू की उत्तराखंड राज्य ने। ऑप्शन डी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की। इससे जिले के करीब 53,000 लोगों को फायदा होगा। यह राशि डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के खाते में जाएगी। उत्तराखंड में 500 दूध बिक्री केंद्र खोलने पर भी राज्य सरकार 444 करोड़ रुपए खर्च करेगी। धामी ने मैदानी क्षेत्र में दुग्ध समितियों के सचिव के लिए प्रोत्साहन राशि में 50 पैसे प्रति लीटर दूध और पहाड़ी क्षेत्र में दूध समिति के सचिव के लिए 1 रुपये प्रति लीटर दूध की वृद्धि की भी घोषणा की। प्रोत्साहन की कुल राशि अब 4 रुपये प्रति लीटर से बढ़कर 5 रुपये प्रति लीटर हो गई। अब यह योजना शुरू की है उत्तराखंड राज्य में। तो उत्तराखंड के बारे में जानते हैं। यह है उत्तराखंड, जिसकी राजधानी है देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, राज्यपाल गुरमीत सिंह। कुल जिलों की संख्या 13, लोकसभा सीटें 5, राज्यसभा सीटें 3। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस बैंक ने दिव्यांग कर्मचारियों के लिए एक ऐप लॉन्च किया? तो यह ऐप जो है लॉन्च किया किस बैंक ने? पंजाब नेशनल बैंक ने। ऑप्शन ए। पंजाब नेशनल बैंक ने PNB प्राइड CRMD मॉड्यूल टूल लॉन्च किया। यह स्पेशल मेंशन अकाउंट उधारकर्ताओं के साथ निगरानी और प्रभावी ढंग से पालन करने के लिए अलग अलग कर्मचारियों के लिए एक एंड्रॉयड आधारित एप्लीकेशन है। इस ऐप का उद्देश्य दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों और कल्याण को बढ़ावा देना है। पंजाब नेशनल बैंक ने त्योहारी सीजन के दौरान रियायती दर पर वित्तीय सेवाओं का विस्तार करने के लिए एक ग्राहक आउटरीच कार्यक्रम के तहत 6S अभियान शुरू किया। 6S अभियान में स्वाभिमान, समृद्धि, संपर्क, शिखर, संकल्प और स्वागत शामिल थे। पंजाब नेशनल बैंक ने शुरू किया था, तो इसकी स्थापना हुई थी 1894 में। इसका मुख्यालय आपका नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, हाल ही में 1971 के रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स के तहत किसे मान्यता दी गई? तो ये मान्यता मिली आपके हैदरपुर वेटलैंड्स को। ऑप्शन बी। पश्चिम उत्तर प्रदेश में बिजनौर से लगभग 10 किलोमीटर दूर हैदरपुर वेटलैंड्स को 1971 के रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स के तहत मान्यता दी गई। इससे देश में ऐसे निर्दिष्ट क्षेत्रों की कुल संख्या 47 हो गई। इसका गठन 1984 में मध्य गंगा बैराज पर गंगा नदी की बाढ़ से प्रभावित भूमि पर हुआ। इसमें पौधों की 30 से अधिक प्रजाति और पक्षियों की 300 से अधिक प्रजातियां हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसके साथ भारतीय वायुसेना ने सेंटर स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल का परीक्षण किया? तो यह परीक्षण हुआ है आपका DRDO के साथ। ऑप्शन सी। DRDO और भारतीय वायुसेना ने 11 दिसंबर को पोखरण रेंज से स्वदेश निर्मित हेलीकॉप्टर लॉन्च किए गए सेंट मिसाइल का उड़ान परीक्षण किया। मिसाइल अत्याधुनिक मिलीमीटर वेव सीकर से लैस है, जो सुरक्षित दूरी से उच्च परिशुद्धता स्ट्राइक क्षमता प्रदान करती है। अनुसंधान केंद्र इमारत हैदराबाद ने DRDO प्रयोगशालाओं के साथ इसे डिजाइनर विकसित किया है।
यह हथियार 10 किलोमीटर तक की सीमा में लक्ष्य को बेअसर कर सकता है। इंडियन एयरफोर्स शस्त्रागार को मजबूत करने के लिए लंबी दूरी के बम और स्मार्ट एंटी एयरफील्ड हथियार के बाद हाल के दिनों में परीक्षण किए जाने वाले स्वदेशी स्टैंड ऑफ हथियार की श्रृंखला में यह तीसरा है। अब डीआरडीओ के साथ ये परीक्षण हुआ, तो डीआरडीओ के बारे में जानते हैं। ये डीआरडीओ का क्या है, लोगो, जिसकी फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। यह फॉर्म हुआ था 1958 में। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। इसके चेयरमैन डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने सामान्य वर्ग की शिकायतों को दूर करने के लिए एक आयोग के गठन की घोषणा की? तो यह घोषणा की है हिमाचल प्रदेश राज्य ने। ऑप्शन डी। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सामान्य वर्ग की शिकायतों को दूर करने के लिए एक आयोग के गठन की घोषणा की। इसे सामान्य वर्ग आयोग कहा जाएगा। हिमाचल प्रदेश में एक अनुसूचित जाति आयोग पहले से ही चल रहा है और इसकी अध्यक्षता शिमला के पूर्व सांसद वीरेंद्र कश्यप कर रहे हैं। इसी तरह के आयोग बिहार और मध्य प्रदेश में स्थापित किए गए हैं, जबकि बिहार में आयोग को समाप्त कर दिया गया था। यह अभी भी मध्य प्रदेश में कार्यात्मक है। आयोग का गठन सामान्य वर्ग के लोगों की शिकायतों के निवारण के लिए एक निकाय की लंबे समय से लंबित मांग को देखते हुए किया जा रहा है। अब यह घोषणा हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने करी। तो हिमाचल प्रदेश के बारे में जानते हैं। यह है हिमाचल प्रदेश, जिसकी राजधानी है शिमला। वहाँ के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, वहाँ के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। कुल जिलों की संख्या 12, लोकसभा सीटें 4, राज्यसभा सीटें 3। अगला क्वेश्चन, हाल ही में हैदराबाद में एक भारत श्रेष्ठ भारत पर एक प्रदर्शनी का उद्घाटन किसने किया? तो यह उद्घाटन किया एम वेंकैया नायडू ने। एम वेंकैया नायडू भारत के उपराष्ट्रपति हैं। प्रदर्शनी का आयोजन सूचना और प्रसारण मंत्रालय के क्षेत्रीय आउटरीच ब्यूरो द्वारा किया गया। इसमें हरियाणा और तेलंगाना के युग्मित राज्यों के पहलुओं पर प्रकाश डाला गया। यह 12 से 14 दिसंबर तक पोट्टी श्री रामुलु तेलुगु विश्वविद्यालय परिसर नामपल्ली में देखने के लिए खुला रहेगा। अब यह उद्घाटन आपका हैदराबाद में हुआ। हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है। तो तेलंगाना के बारे में जानते हैं। ये है तेलंगाना, जिसकी राजधानी हैदराबाद। वहाँ के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव, राज्यपाल डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन। कुल जिलों की संख्या 33, लोकसभा सीटें 17 और राज्यसभा सीटें 7। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब आता है क्वेश्चन ऑफ द टुडे। आज का प्रश्न है, हाल ही में जो बाइडेन ने किसे राष्ट्रपति के कर्मियों के व्हाइट हाउस कार्यालय का प्रमुख बनाते हुए नए पद पर पदोन्नत किया? तो वो किसे पदोन्नत किया? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। एक आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और जो कल क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान किस वर्ष में लॉन्च किया जाएगा? तो वह आपका 2023 में लॉन्च किया जाएगा। ऑप्शन ए। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ आप हमारे साथ फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं। सभी का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराया गया है। थैंक यू।